रमा देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न का जवाब हमारे मंत्री जी तो जो दिए हैं, ऐसा लगता है कि लग्गी से घास टाड़ा जाता है। आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं एवं कई कानून हम पर 19वीं शताब्दी के लागू हो रहे हैं। इसमें कई अंग्रेजों के ज़माने के हैं और हम पर अंग्रेजों के राज करने की याद दिलाते हैं। सरकार का कहना है कि पुराने एवं अप्रचलित कानूनों को निरसन करने की एक सतत प्रक्रिया है जिसके ध्यान दीजिए, क्या पूछ रही हैं वो? जी आपकी बातचीत बंद कर दीजिए। जिसके तहत पुराने एवं अप्रचलित कानूनों की उपयोगिता एवं अनुपयोगी की समीक्षा कर केंद्र सरकार के विभाग एवं मंत्रालय अपने अपने क्षेत्र के पुराने एवं अप्रचलित कानूनों को समीक्षा कर भारत सरकार के विधि आयोग को सूचित करते हैं और इस तरह से कानूनों को निरसन किया जाता है। इसके बावजूद देश में अप्रचलित एवं पुराने कानूनों के माध्यम से न्याय व्यवस्था चल रही है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मई 1998 से पुराने एवं अप्रचलित कानूनों को हटाने की मुहिम शुरू की थी और माननीय पीसी जैन आयोग का गठन किया था। उसके बाद कई कानून को निरसन किया गया, परंतु 3 सालों से इस दिशा में अपेक्षा के अनुरूप प्रगति नहीं हो रहा है। तो माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूं कि गत 3 वर्षों के दौरान कितने पुराने एवं अप्रचलित कानूनों को भारत सरकार के विभाग एवं मंत्रालयों ने विधि आयोग को निरसन करने की सिफारिशें की है और उसमें कितने का निरसन हुआ और कितने आज की तारीख में निरसन हेतु लंबित है और कब तक होगा, ये बताने की कृपा करें, नहीं तो ऐसे ढुआते रहेगा और आप जवाब देते रहिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं और मैं ये मानता हूं कि विस्तार से समय समय पर जो हमें सूचियां प्राप्त होती हैं विभिन्न मंत्रालयों से और उस पर जो कार्रवाई किसी समय पर चल रही है, अगर विस्तार से ये आंकड़ों की आवश्यकता माननीय सदस्य जी को है, मैं अवश्य वो उनको लिखित रूप में दूंगा। लेकिन मैं इतना बता दूं कि जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून थे और जिनकी पूरी संख्या 11 की थी, उसमें से 8 को रिपील कर दिया गया है, 3 पर कार्रवाई चल रही है। अब जो कानून हैं वो हमारे अपने हैं, हमारे स्वतः बनाए गए हुए या स्वीकार किए हुए हैं और उन्हीं कानून और उसी विधि के अनुसार हम अपनी जनता की सेवा करते हैं और उसमें कहीं कोई प्रस्ताव अगर माननीय महोदय का अगर आएगा, उस पर भी हम बड़ी गंभीरता से विचार करेंगे। श्री मनीष